श्याम सुंदर जी ने ये जो भी किया है बहुत नेक कार्य किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी भाभी जी जो हैं, ये पुनीता गौतम जी, ये एक पैर से दिव्यांग भी हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इस चीज को महसूस किया, इस चीज को समझा, इस चीज को सोचा। समाज के लोग हमेशा हम लोगों से प्रायः प्रश्न करते रहते हैं कि क्या आप लोगों ने किया है, केवल लोगों को सलाह देते हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं, नेकी घर संस्था द्वारा आज ये कर दिखाया गया है। ये हमारे ही टीम के एक सदस्य हैं जिन्होंने एक अंतरजातीय विवाह भी किया, अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह किया और साथ ही साथ दिव्यांग महिला का जीवन यापन करने का पूरा जिम्मेदारी उठा रखा है। और इसी की खुशी में हम लोग आज बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। इन परिवार को गिफ्ट देने के लिए आए हैं जी। थोड़ा आप अपने पहला परिचय दे दीजिए। जी, मैं सर्वेश कुमार, नेकी घर संस्था जौनपुर से हूँ। गरीब अनाथ बेसहारा वृद्ध विधवा दिव्यांग के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। और जैसे ही जानकारी हुई, हम जौनपुर से चल के आए हुए हैं और आज बड़ी खुशी का मौका है, इसलिए हम अपने परिवार को सम्मानित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप नेकी घर का ट्रस्ट चलाते हैं जी, तो उसमें आपके किस पद पर हैं? जी, मैं नेकी घर संस्था से संस्थापक हूँ। अच्छा, संस्थापक हैं। और थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा, नेकी घर संस्था जो है, ये हम लोग समाज में घूमते हैं, ऐसे टाइप के लोग हैं जो गरीब अनाथ बेसहारा वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं। ऐसे लोगों के लिए हम बराबर सहयोग करते रहते हैं। और ये संस्था पूरे यूपी में रन कर रही है, केवल जौनपुर से ही चल के पूरे उत्तर प्रदेश में ये रन कर रही है। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ये बेशक आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और आज इस आप लोगों के बीच में हम पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं, एक श्याम बहादुर प्रजापति जी हैं जो कि बैकवर्ड यानी पिछड़ी जाति के एक युवा वर्ग के युवा सोच के व्यक्ति हैं। और ये नेकी घर संस्थान से भी काफी समय से, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने पिछले दिनों एक फैसला किया और इन्होंने अवगत भी कराया संस्था के तमाम सदस्यों थे। इन्होंने बात किया, इन्होंने बताया कि भैया हम एक अनुसूचित जाति की लड़की हैं जो कि भाभी जी आपके सामने बैठी हुई हैं, और इन्होंने बताया कि हम उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो अंतरजातीय हैं और इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी संस्था जो है इसके लिए अग्रणी भूमिका निभाती है और हम ये चाहते हैं कि अंतरजातीय विवाह हो या ऐसे कोई भी जो संस्था की जो समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। पिछले दिनों अन्य अंतरकाष्ठीय विवाह भी हम लोगों ने करवाया है। और श्याम सुंदर जी ने ये जो भी किया है बहुत नेक कार्य किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी भाभी जी जो हैं, ये पुनीता गौतम जी, ये एक पैर से दिव्यांग भी हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने इस चीज को महसूस किया, इस चीज को समझा, इस चीज को सोचा। समाज के लोग हमेशा हम लोगों से प्रायः प्रश्न करते रहते हैं कि क्या आप लोगों ने किया है, केवल लोगों को सलाह देते हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं, नेकी घर संस्था द्वारा आज ये कर दिखाया गया है। ये हमारे ही टीम के एक सदस्य हैं जिन्होंने एक अंतरजातीय विवाह भी किया, अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह किया और साथ ही साथ दिव्यांग महिला का जीवन यापन करने का पूरा जिम्मेदारी उठा रखा है। और इसी की खुशी में हम लोग आज बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज। आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के तहत ग्राम सभा छबवा में है। आपको जैसे नजर आ रहे होंगे, ये दो शख्सियत हैं, दो इन्हीं जोड़ी हैं। तो आपको हम शॉर्टकट भाषा में बताएंगे अभी कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके या किस तरह से एक दूसरे का सहारा लेकर आपस में चलने के लिए फैसला किया और किस तरह से इनकी जीवन लीला कहा जाए, इन्हीं के मुख्य द्वारा भी हम सम्मुख बताएंगे और ये अपना परिचय देंगे किस तरह से कैसे क्या दोनों लोग आपस में शादी किए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल में।
आपको भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम यादव प्रजापति, मेरे देश की हालत और न्यूज चैनल है जी सोशल मीडिया पर। जी और मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, जी। और जो मेरा शादी का फैसला आगे पूछ सकते हैं आप किस तरीके से। ये देखिए भैया जी जिस तरह से बताएं, अपना परिचय दिए, खासकर हमारी उपस्थिति यहाँ है कि ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं। पहले तो आप इनका परिचय सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम पुनीता गौतम है। अच्छा, पुनीता गौतम है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? जी, हम जौनपुर जिले के रहने वाले अच्छा, जौनपुर जिले से हैं। जी। अच्छा, ये देखिए इनका नाम पुनीता गौतम, जो कि एक दूसरे को मतलब विवाह करके शादी करके एक दूसरे का चलने का फैसला लिया है। तो सबसे पहले भैया जी हम बात करते हैं यह सिलसिला कैसे क्या हुआ जो आप एक दूसरे के शादी के बंधन में बंधे आप लोग। जी, क्योंकि जिस क्षेत्र से जिस कैटेगरी हमारे एक पत्रकार साथी हैं, आपके बीच में बैठे हुए हैं। ये अभी कितना दिन शादी हुआ? तकरीबन साल भर हो गया थे, लेकिन अभी फंक्शन किए जी, जो साल भर पहले अपना शादी किए। एक अलग समाज में संदेश जो जा रहा है, आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आपका क्या नाम है? जी, सबसे पहले आप लोगों को चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्याम बहादुर प्रजापति है और मेरे देश की हालत न्यूज चैनल है मेरा सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों के मतलब एक साल पहले शादी किए और आप अदर कास्ट के हैं, वो अदर कास्ट की हैं, तो समाज में लोग क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? तो संघर्ष तो एक मतलब चुनौती हो जाती है किसी बीच में। अगर जैसे काले लोग हैं तो यदि गोरा पहुंच जाए तब भी अलग होता है, यदि गोरे हैं काला पहुंच जाए तब भी होता है। तो ऐसे समाज में बड़ी जातियां हैं, छोटा जाति अगर कुछ अलग कर दे तभी चुनौतियां होती है, और छोटी जातियां बड़ी जातियां आ जाए तभी चुनौतियां होती है। तो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिलहाल जिस तरीके से जिस प्रयास से हम किए हैं तभी तक वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फिलहाल कुछ न कुछ लोग के ऐसे जुबान, ऐसे दिमाग, ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं कि जो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। फिलहाल हम उसको तो पकड़ नहीं सकते। फिलहाल जो हमारा कर्म है हम करेंगे, उनका जो कर्म है वो करेंगे। देखा जाए, आपने एक समाज को अलग संदेश दिए हैं। आप जो संदेश दिए हैं एक तारीफ करने लायक है। तो बताइए, जो बहन जी बैठे हैं वो एक दिव्यांग हैं, जी, तो आपके मन में नहीं आया कि मैं एक दिव्यांग से शादी कर रहा हूँ तो हमको समाज क्या बोलेगा? देखिए, कहा जाता है कि अपनों के द्वारा अपनों को हमने घर जलाते हुए देखा है। अपनों के द्वारा अपनों को हमने घर जलाते हुए देखा है। विकलांग इंसान दिमाग से नहीं सिर्फ शरीर से होता है। विकलांग को भी मैंने जिला चलाते हुए देखा है। तो डीएम, आईएएस, पीसीएस हैं, आजकल विकलांग हैं, बहुत सारे आईएएस पीसीएस हैं। तो इंसान पैर से विकलांग नहीं होता है, सिर्फ उसकी शारीरिक ढांचा जो है कहीं न कहीं बिगड़ गई है, लेकिन जो दिमाग है, मानसिकता उसकी सबसे बेहतर होती है। तो इस समय जब सबसे एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विकलांग लड़की है, तो उससे हमें वो लेन देन नहीं है। फिलहाल जो सारे कार्य होते हैं अगर वो कर सकते हैं और दिमाग उसका सेम है प्रक्रिया, तो कहाँ से विकलांग है। ये जीवन बहुत लंबा होता है। जी बिल्कुल। तमाम तरह की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जैसे घर में काम करना हुआ, आगे चल के बच्चे पैदा हुए, सारी समस्या आ सकती है कि आगे चल के हमारा भविष्य कैसे होगा। अन्य सारे काम, जीवन तो छोटा है नहीं, जी बिल्कुल। मतलब अन्य तरीके की समस्या आ सकती है। उस सब आपने ये सब नहीं सोचा है? देखिए, जैसे आप एक पत्रकार हैं, जी। तो पत्रकार के सिवा बहुत सारे क्षेत्र हैं। जी। तो जरूरी नहीं है कि सारे कैटेगरी हम ही पकड़ लें। जी। तो घर में बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर जो बोझ वाला काम नहीं कर पा रहे हैं, अलग व्यक्ति भी वो कर सकता है जो नहीं कर सकता। बाकी अलग जो सब्जी काटना वगैरह, खाना बनाना वगैरह हो गया, सिर्फ सर का बोझ ही बोझ नहीं होता है, बहुत सारा जिम्मेदारियां भी बोझ होती हैं। तो बाकी सारे काम कर लेती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अच्छा बताइए, आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारे चैनल के माध्यम से आपको समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज के जो नव युवक वर्ग हैं उनको आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। और समाज में तो हर वर्ग के, हर एक मानसिकता के लोग पाए जाते हैं, और कहीं न कहीं सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। कहीं न कहीं सिर्फ अगर कोई अपनेपन की बात करता है उसके अंदर जातिवादी भावनाएं होती है, कोई समाज के लिए बात करता है सामाजिकता होती है। तो सबकी मानसिकता अलग अलग है। अगर हमें बेहतर है हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को तरक्की करना है, तो अगर संविधान एक है तो हमें भी एक विचारधारा से देखना चाहिए। बाकी सबकी अलग अलग, हम किसी की जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं, जैसा हमने किया वैसा आप भी करो, या फिर आपने जैसा किया हम वैसा करें, लेकिन बेहतर जो लगे, समाज के लिए बेहतर है तो बेहतर काम करो। अच्छा, ये भी है कि वो दूसरे कास्ट के हैं, आप दूसरे कास्ट के हैं,
इसका भी कुछ प्रभाव पड़ रहा आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। और छोटी जातियों को बड़ी जातियों के घर में एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाहे बड़ी जातियों के घर आप में प्रजापति हैं और वो एससी कास्ट है, एससी हाँ 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 आते हैं। तो जो है कि एक तो एससी कास्ट है हमारा, ओबीसी है, प्लस इसके बाद जो है कि पैर से थोड़ा विकलांगता मतलब दिव्यांगता भी है। तो वो सब मायने नहीं रखता है, इंसान का दिल, इंसान की जो संस्कार है, गुण है, वो मायने रखता है। तो थोड़ा बहुत चुनौतियाँ करना पड़ता है। तो बाकी सारा समाज है, चलता था, चलता है, चलता रहेगा और बदलाव भी आता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद आपको। मैं भांजी से बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने इनके अंदर क्या काबिलियत देखा? आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये सही है, पैर उनका सही है, हम दिव्यांग है, क्या मतलब इनके साथ हमारा जीवन यापन हो सकता है? आपको कैसे इनके ऊपर आप विश्वास किए? इनके ऊपर हम विश्वास की सबसे पहले भैया के चैनल को धन्यवाद करते हैं। और हम इनके ऊपर विश्वास की इंसानियत की वजह से इन्होंने जो काम किया, ऐसा कोई लड़का नहीं करेगा कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करेगा, उसका हाथ थामेगा। और इन्होंने हमें कोई मतलब गलत बात नहीं बताई, मतलब अच्छाई के रास्ता बताया और इन्होंने हमारी परेशानियों को देखकर हमसे शादी की। अच्छा बताइए, आप लगभग इनके साथ कितना दिन से रह रही हैं? कम से कम साल भर होने वाला है। साल भर। अभी मतलब साल भर से आप इनके साथ रह रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जीवन कैसे चल रहा है? अच्छा है, इनके परिवार भी अच्छे हैं, भाई भी, सभी लोग अच्छे हैं परिवार का बात व्यवहार सब अच्छा लग रहा है। जी। अच्छा, समाज के लोगों को, आज के जो नई मतलब नई पीढ़ी के जो युवा हैं और युवती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कि मतलब आज के समाज में क्या होना चाहिए और कैसे क्या होना चाहिए? नहीं मतलब समाज को क्या संदेश देना चाह रही हैं कि मतलब ऐसे लोग, मतलब जैसे ये आप लोग किए हैं, उनके बारे में क्या ऐसे होना चाहिए समाज में? मतलब ये तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपना मतलब इंसानियत है, जो जैसे सोचे, क्योंकि समाज में कुछ अच्छा है, कुछ गलत है ना। जी। तो मतलब इंसान मतलब जो करता है वो करेगा, वो सोच समझ करेगा ना। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। DRS लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चंद्रजीत यादव की रिपोर्ट।